Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Past Education System ने आप बच्चों के लिए जो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2026 एडमिशन के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है पास्ट पेपर की, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इंशाल्लाह करेंगे फिजिक्स का 2022 का मेहरान यूनिवर्सिटी का पास्ट पेपर। इससे पहले हम कर चुके हैं 2025 का पास पेपर फिजिक्स का, 2024 का, 2023 का। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम करेंगे फिजिक्स MUET 2022 पास पेपर 2022 का पेपर। आज हम फिजिक्स का सॉल्व करेंगे कंप्लीट। इसी तरह मैं आप लोगों को 2021 का भी करवाऊंगा। तो हमारे इंशाल्लाह 25 का, 24 का, 23, 22 और 21 का 5 साल के ये पेपर हो गए। उसके बाद मैं आपको मैथ के मेहरान यूनिवर्सिटी के 5 साल के पेपर करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश के, केमिस्ट्री के, बाकी सब्जेक्ट्स के करवाऊंगा। उसके बाद पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को NED के भी पास पेपर को, तमाम पास पेपर को इधर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आप लोगों को करवाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग मेहरान और NED, फास्ट, नस्ट, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हो, 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो, और अगर एक स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो, तमाम चीज़ों को स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो और अपना एडमिशन 100% कन्फर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग हमारे बैच के हिस्से बन सकते हो। पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच में आने के लिए आप सारे बच्चे इस नंबर को नोट कर सकते हो। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। इस बैच में आने का फ़ायदा क्या मिलता है? फ़ायदा ये मिलेगा, NED के दोनों राउंड की तैयारी करवा देंगे, मेहरान के दोनों राउंड की तैयारी हो जाएगी, IP हो, लम्स हो, नस्ट हो, फास्ट हो, प्यास हो, जीकी हो, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे जो बैच की फ़ीस है ना, वो आपको 7,000 मिलती है, पूरे साल की फ़ीस होती है। ये पूरा जो आपको बैच मिलता है ना, ये आपको मिलता है जस्ट 7,000 में, यानी 7,000 में आपको हमारे बैच की एक्सेस मिलती है। और 7,000 आप लोगों ने पे करना है वन टाइम। ये कोई आप लोगों की पर मंथ या 2, 3, 4, 6 महीनों की फ़ीस नहीं है। ये आप लोगों की फ़ीस है 1 ईयर की, पूरे 1 साल की फ़ीस है आप बच्चों की, ठीक है। 1 ईयर की फ़ीस है आप लोगों की, ये 7,000 जस्ट वन टाइम यू हैव टू पे। एक दफ़ा बस आपको पे करना है 7,000, वन टाइम पे करना है और पूरे साल की फ़ीस है। अब इसमें आपको मिलेंगी ऑल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी, ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन मिलेगी। और हमारे एक बैच में आपको पूरे साल के लिए जितने भी बैचेस आएंगे ना, उन तमाम बैचेस में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा। जस्ट वन टाइम एनरोलमेंट है। पूरे साल के लिए आप लोग मल्टीपल टीचर्स की लाइव क्लासेस ले सकोगे। पूरे साल के लिए आपको वर्कशीट्स, टेस्ट, उन टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन, फिर लेक्चर नोट्स हो, प्रैक्टिस जोन हो, आपको तमाम सब्जेक्ट्स के। एक तो हम डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। हमारी शाम 7 से 11 बजे तक डेली लाइव क्लासेस होती हैं सारे सब्जेक्ट की। उन लाइव क्लासेस में आपका तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर किया जाएगा। फिर प्रैक्टिस जोन हम देते हैं हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग। फिर लेक्चर नोट्स हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद आप लोगों को टेस्ट सेशन दिया जाता है, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट। तो ये तमाम फीचर्स आपको जस्ट 7,000 में मिलेंगे, और वो भी 7,000 वन टाइम पे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ वंडरफुल स्टार्ट टू आवर 2022 पेपर। 2022 पेपर में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, A rigid body is in equilibrium where when the net external force acting on it is zero, बिल्कुल ठीक है, and the net external torque acting on it is। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो rigid body is in equilibrium when the net external force कितनी होती है? जीरो होती है। और जो टॉर्क हमारे पास होता है, अब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दो कंडीशंस हैं, या तो बॉडी फर्स्ट इक्विलिब्रियम यानी ट्रांसलेटरी उसमें मोशन नहीं हो रही, तो सम ऑफ ऑल द जो फोर्सेस हैं वो भी इक्वल टू ज़ीरो होगा, और जो सम ऑफ टॉर्क है ये भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है तो टॉर्क भी ज़ीरो होगा। एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होने से बॉडी में कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती, नो ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर सम ऑफ टॉर्क ज़ीरो हो जाए तो नो एंगुलर मोशन, बॉडी में कोई एंगुलर मोशन नहीं होगी। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की तो कंडीशन यही होती है, सम ऑफ टॉर्क भी जीरो होना चाहिए और सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट शुड बी जीरो। उसके बाद इन प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी द एक्सेलरेशन अलोंग द वर्टिकल। तो भाई वर्टिकल के अलोंग हो या हॉरिजॉन्टल के अलोंग हो, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहता है, दैट इज जी, ठीक है। एक्सेलरेशन तो जी कांस्टेंट रहेगा।
उसके बाद है अ सरफेस वेयर एवरी पॉइंट हैज़ द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसी सरफेस जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक सरफेस हो सकती है, ये एक सरफेस हो सकती है, ये इसके अलावा आप ये एक सरफेस को ड्रॉ कर सकते हो। तो कोई भी एक ऐसी सरफेस जिस पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, जिस पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे मैं कोई चार्ज को रख देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो अब ये पूरी सेम चार्ज पे कंसिस्ट करती है, पॉजिटिव है, और इनका डिस्टेंस भी सेम है, तो ये इक्वी पोटेंशियल होगी। यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज को स्प्रेड कर दूं तो ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। गॉट इट। तो याद रख लो कि जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। और ये क्वेश्चन पहले आप लोगों को मैं करवा भी चुका हूँ 2023-24 के अंदर। फिर अगर एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन 1911 बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the rate at which the angular position of a rotating body changes with respect to time is called. Rate at which angular position of rotating body changes. अब याद रख लो एंगुलर पोजीशन यानी कि उसकी ओमेगा चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास क्या बनता है, यानी अगर आप लोग देखो ना कि अगर हमारे पास द रेट एट विच द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर पोजीशन का चेंज होना यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर लम्हा वेलोसिटी चेंज हो रही है। पोजीशन के चेंज होने से क्या चीज़ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। तो एक्सेलरेशन कौन सा हमारे पास बनता है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनता है, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन का चेंज होना, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर तो ये वर्ड्स होते हैं हमारे पास, अगर तो यहाँ पे ये लिखा होता कि द रेट एट विच द एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस, तो फिर हम एंगुलर एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल कहते हैं। अब उसने स्पेसिफाई कर दिया एंगुलर पोजीशन को। अब एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या है कि एक बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है ना, तो सर्कुलर पाथ में रोटेट करते करते उसकी ये पोजीशन चेंज हो रही है। पहले वो इस पॉइंट पे है, फिर वो इस पॉइंट पे आ गई है, फिर वो इस पॉइंट पे, तो मतलब उसके एंगल चेंज हो रहे हैं, उसके एंगल चेंज हो रहे हैं, यानी चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी बनती है। गॉट इट। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के कूलम कांस्टेंट इज इक्वल टू। अब आप लोगों को पता ही होगा जो कूलम कांस्टेंट के होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वल होता है के। अब इसकी वैल्यू के की कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देख लो 1/4 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास सी ऑप्शन में लिख रखा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस दैट अकर्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर। याद रख लो जो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल होता है जो सेम टेम्परेचर पे है, यहाँ पे टेम्परेचर सेम होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक हमारे पास वो है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। एडियाबैटिक वो होता है जिसमें क्यू हीट जो है ना उसका कोई एक्सचेंज नहीं होता, यानी क्यू हीट क्या रहती है सिस्टम की, वो कांस्टेंट रहती है। आइसोबैरिक वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास बात किसकी हुई है, कांस्टेंट प्रेशर की, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए होगा आइसोबैरिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। अब देखो एसआई सिस्टम के अंदर तो हमारे पास किलोग्राम, एम्पेयर, न्यूटन और केल्विन, तो जो हमारे पास नॉट फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल में तो हमारे पास टेम्परेचर, करंट, मास होता है, लेकिन फोर्स नहीं होती फंडामेंटल क्वांटिटी में, ये ड्राइव है। सो दैट इज वाई बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसने बोला नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट केजी किसका है, मास का। केजी किसका यूनिट है, मास का फंडामेंटल क्वांटिटी है और केजी फंडामेंटल यूनिट है। अब एम्पेयर, एम्पेयर किसका है, करंट का, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका यूनिट एम्पेयर भी फंडामेंटल यूनिट है। केल्विन किसका है, टेम्परेचर का, टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका यूनिट क्या है, केल्विन फंडामेंटल यूनिट है। तो न्यूटन फंडामेंटल नहीं है, ड्राइव है। ओके, तो न्यूटन पे करना है ना, न्यूटन, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अ लाइट ईयर, तो इसका न्यूटन होगा ना, किलोग्राम, एम्पेयर, केल्विन, ये सारे फंडामेंटल हैं। तो न्यूटन एक ड्राइव है, उसने ये पूछा नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, तो वो न्यूटन नहीं है फंडामेंटल, ये ड्राइव है। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर के अंदर। गॉट इट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट चेंजेस, इट्स एंगुलर मोमेंटम विल आल्सो जनरली चेंजेस provided there is a net external torque acting on the system is। अब देखो जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है अगर वो चेंज होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होता है, क्योंकि L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। प्रोवाइडेड देर इज अ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ये एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, दैट विल बी एंगुलर। एक्सटर्नल टॉर्क कौन सा होगा, एंगुलर होगा। गॉट इट। उसके बाद ये स्टेटमेंट बुक की आपकी सीधी सी लिखी हुई है। आगे है अ थर्मोमीटर इज कंसीडर्ड सेंसिटिव, थर्मोमीटर तब सेंसिटिव होगा थोड़ा सा टेम्परेचर में भी चेंज आए तो डिफ्लेक्शन बढ़ी आए। तो इट हैज़ अ लार्ज रेंज ऑफ मेजरमेंट, इट कैन मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, इट शोज अ लार्ज चेंज इन इट्स इंडिकेटिंग प्रॉपर्टी फॉर अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारे पास थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज आए ना तो वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो कर दे, वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो कर दे, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंसिटिव थर्मोमीटर। क्या बोलेंगे, सेंसिटिव थर्मोमीटर बोलेंगे। गॉट इट। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट है अ बीटा पार्टिकल प्राइमरली कॉजेज आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये भी रिपीट हो चुका है। आगे द लॉ स्टेटिंग that within the elastic limit the force applied to a spring is directly proportional to, ये हुक्स लॉ होता है। हुक्स लॉ बेसिकली कहते हैं ना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जिधर को फोर्स लगाएंगे रिस्टोरिंग उसमें फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, और जो स्टेट ऑफ मोशन है, मूवमेंट है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। जैसे एक स्प्रिंग है ना, उस स्प्रिंग को अगर आप इधर से पकड़ के खींचोगे तो फोर्स इधर को लगा रहे हैं, जब छोड़ेंगे तो बॉडी इधर को जाएगी। तो फोर्स इधर को लग रही है, बॉडी इधर जा रही है, तो ये ऑपोजिट होते हैं और ये बन जाता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स विच इज हुक्स लॉ। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज। फोर्स कांस्टेंट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स का नहीं, फोर्स कांस्टेंट, उसका एसआई यूनिट क्या होगा, यानी के का यूनिट पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता ही है एफ इज इक्वल टू के एक्स। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो के का आ जाएगा एफ अपॉन एक्स, जो कि सरफेस टेंशन का होता है, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर कहाँ पे लिखा है, दैट इज इन सी ऑप्शन। याद रखो फोर्स का नहीं, फोर्स कांस्टेंट पूछा है। फोर्स का तो न्यूटन हो जाना, जल्दबाजी नहीं कर देनी कि फोर्स का न्यूटन आ गया। भाई न्यूटन फोर्स का है, उसने फोर्स कांस्टेंट पूछा। फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, के का उसने यूनिट पूछा जो कि न्यूटन पर मीटर होता है। ओके, उसके बाद है अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 40 सेंटीमीटर ऑफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, द कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग विल बी। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास क्या रहेगा, अगर हमारे पास स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए बाय 40 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है उस पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि F इज इक्वल टू के एक्स होता है ना हमारे पास। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकालनी है। फोर्स हमारे पास कितनी है, 10 न्यूटन की। डिस्टेंस हमारे पास कितना, 40 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर मैं मीटर में करूँगा तो 40 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 0 0 से कैंसिल हो जाएगी। 4, इसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना कि ये हमारे पास अगर 10/4 है तो ये 0.4 सीधा सा बन गया, 0.4। तो ये 0.4 मीटर। तो नीचे हमने क्या कर दिया, 0.4 मीटर। पॉइंट ख़त्म किया तो 0 आ गया। और आपको पता ही है 100/4 कितना होता है, 25। तो 25 और यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर। गॉट इट। 25 न्यूटन पर मीटर इज देयर इन सी ऑप्शन, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो सिंपल सी बात है। स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर उसकी लेंथ इतनी आ गई ना, एक्सटेंशन ऑफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन की फोर्स से उसको खींचा गया। तो ये नीचे हमारे पास कितना आ गया,
ऊपर हमारे पास के की वैल्यू निकालनी है, एफ अपॉन एक्स आ गया ना, एफ 10 आ गया, नीचे एक्स की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट को ख़त्म किया। अब पॉइंट किधर से है, 40 सेंटीमीटर है, 40 को 100 पे डिवाइड करो 0.4 आता है, उसको नीचे रखा, पॉइंट ख़त्म किया, 10 ऊपर 100 बन गया, और 100/4 कितना होता है, 25। गॉट इट। उसके बाद द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एनी एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, ठीक है, ये मैट्रिक ओ लेवल में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो पहले किसकी बात हुई है, काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी मीन पे होती है, और बाद में किसकी बात हुई, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो किस पे होती है, एक्सट्रीम पे होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, mass attached to a spring when performs vibratory motion is known as simple harmonic motion, linear motion, rotatory motion या spin motion। mass attached to a spring when performs vibratory motion, तो ये simple harmonic motion है। ओके जी। उसके बाद है द SI यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इन विच इज आइडेंटिकल विद द, ये आप लोगों ने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फोर्स कांस्टेंट के है उसका यूनिट किस के जैसा होता है। पहले के का यूनिट निकालो, के हमारे पास होता है ना एफ अपॉन एक्स, और यही सरफेस टेंशन भी होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इसका भी बना न्यूटन पर मीटर, और सरफेस टेंशन का भी बना न्यूटन पर मीटर। तो जो फोर्स कांस्टेंट है इसका यूनिट सेम होता है लाइक सरफेस टेंशन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। पानी जो फोर्स लगाता है पर यूनिट लेंथ पे वो सरफेस टेंशन। A particle performs simple harmonic motion, its acceleration is maximum at the position। तो acceleration कहाँ पे maximum होता है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और काइनेटिक एनर्जी भी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, वेलोसिटी मीन पे जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी मीन पे मैक्सिमम, सॉरी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और वेलोसिटी भी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे जैसे आप लोग ये देखो ना, कंफ्यूज ना हो जाओ इससे, अगर ये सिंपल पेंडुलम है तो इस मैक्सिमम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और हमारे पास एक्सेलरेशन मिनिमम, और जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम। गॉट इट, ओके जी। उसके बाद हमारे पास क्योंकि x जीरो हो जाता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, तो x तो यहाँ पे जीरो हो जाता है। ओके जी। उसके बाद है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अ स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट, तो कांस्टेंट सेम ही रहेगा, ठीक है। इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, तो हर पार्ट का क्या हो जाएगा, सेम रहेगा या उससे। अब तीनों पार्ट्स का पूछना, अगर हम उसकी लेंथ को ऐसे कर दें, जैसे एक लेंथ है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें ऐसे, अब ये इसके 3 हिस्से टोटल बने पड़े हैं, ठीक है। ये वाला 1 पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है, और ये इसका तीसरा पार्ट है। तो याद रखो जितने उसके पार्ट्स बन जाएंगे ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हर एक की के हो जाएगी, तो दैट विल बी 3k। उसके बाद हमारे पास है, इन विच टर्म द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम किस में कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक के अंदर। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, यानी मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, मैस इनटू वेलोसिटी, mv, ये मोमेंटम होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके जी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम हमारे पास कहाँ पे है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। गॉट इट, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज कैन बी रिगार्डेड एज एन इनवर्स ऑफ, एक्स रे का इनवर्स होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? अच्छा जी, that was all about Mehran University of Engineering and Technology 2022 past paper that alhamdulillah we have done। Dear Pasians, आप लोगों को मैं मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का
4 साल के पेपर अब तक करवा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर मैंने आपको बेतहाशा चीज़ें करवाई, जिसमें पास पेपर भी करवाए, एंड गेम्स भी करवाई हैं। अभी आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि अगर आप एक स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो तो बैच में आ जाओ। मीनवाइल आप लोग यूट्यूब पे भी वीडियोस को देखते जाओ। मैं आपको फिजिक्स का 2025 का पूरा पेपर करवा चुका हूँ स्मार्ट बोर्ड पे, 24 का करवा चुका हूँ, 23 का करवा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 22 का कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मेहरान यूनिवर्सिटी का फिजिक्स का 2021 का पेपर, उसके बाद मैथ के करवाऊंगा, फिर इंग्लिश के, केमिस्ट्री के, बाकी सब्जेक्ट्स के होंगे। उसके बाद एनईडी की तैयारी शुरू कर देंगे। एनईडी की आप लोगों के फेब के अंदर अनाउंसमेंट आ जाएगी, ठीक है, फेब के अंदर आपकी अनाउंसमेंट आ जाएगी एनईडी की, तो आप लोगों को वो भी बता देंगे। तो फिर एनईडी के ऊपर भी चीज़ें लेके आ जाएंगे। तो अगर तो आप एक स्केड्यूल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे आप लोग बैच का हिस्सा बनो। अब बैच में ये होगा कि बैच में आना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बैच में आपको इस लेवल के रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। फास्ट का टॉपर हमारा स्टूडेंट है, फिर 95.78 का एग्रीगेट है, फिर फास्ट में 90 हैं, फिर 90 हैं, फिर 90 हैं, फिर 90 हैं, फिर पिछले साल का टॉपर है। उसके बाद आप फास्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, जीके में 20th मेरिट पोजीशन है, मेहरान के अंदर 85 है, एनईडी के अंदर 93 के स्कोर है। उसके बाद आईटीयू में टॉप पोजीशन है, 59 आउट ऑफ 60 हैं। उसके बाद एनटीएस में 92 हैं, फिर एनटीएस में 92 हैं, फिर यहाँ पे कॉमसेट्स में 92 हैं, फिर यहाँ पे भी 92 हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी 93 का स्कोर है, एनटीएस में चेक कर सकते हो, 99.95 का परसेंटाइल है। उसके बाद प्यास यूनिवर्सिटी के तीनों राउंड्स के टॉपर, 3 राउंड्स होते हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट है, 87 भी आए हुए हैं। उसके बाद पिछले साल नस्ट के टॉपर हैं, ये मेडिकल बैकग्राउंड का टॉपर था। इस साल 2025 में नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन ली हमारे बैच के बच्चे ने। उसके बाद यहाँ पे ये सेशन 2024 का बच्चा है, ठीक है। उसके बाद है 2025 में 171 के स्कोर है, फिर यूईटी में 387 का स्कोर है। तो लोग चाहते हो आपके एक स्केड्यूल में तैयारी हो तो बैच में आओ, जहाँ पे ये आपको टॉप पोजीशंस के बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये बैच के बच्चे होते हैं। तो एक स्केड्यूल में तैयारी हो जाएगी। बेहतरीन किस्म का पैकेज है, 7000 पूरे साल की फ़ीस है, जिसमें आपको हम प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड सेशन भी। लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर करवाया जाता है। उसके अलावा आप लोगों को फ़ीचर मिलते हैं पूरे साल की एक्सेस, पूरे साल के लिए लेक्चर नोट्स हैं, प्रैक्टिस जोन है, रिकॉर्डेड सेशन है, डेली लाइव क्लासेस हैं। एक दफ़ा सिलेबस खत्म हुआ 2 महीने में नया बैच आता है, नया बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होते हो। तो यू विल गेट दिस ऑल फीचर्स इन जस्ट 7000 फॉर 1 ईयर, पूरे साल का पैकेज है। यू विल बी वेरी हैप्पी बाई जॉइनिंग अवर सेशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।